नमस्कार दोस्तों। आज की कथा में हम जानेंगे कि कैसे 2 माँ से आधा आधा पैदा हुआ था जरासंध। ऐसे हुआ था जरासंध का जन्म। मगध देश में बृहरथ नाम के राजा थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, लेकिन उन्हें कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन संतान की चाह में राजा बृहद्रथ महात्मा चंडर कौशिक के पास गए और सेवा कर उन्हें संतुष्ट किया। प्रसन्न होकर महात्मा चंड कौशिक ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि ये फल अपनी पत्नी को खिला देना। इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। राजा बृहद्रथ की 2 पत्नियां थीं और वो अपनी दोनों पत्नियों से एक जैसा ही स्नेह करते थे। राजा ने वह फल काटकर अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया और राजा सोचने लगा कि उसे 2 संतानों की प्राप्ति होगी। लेकिन अब ये तो भगवान ही जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। धीरे धीरे समा बीतता गया और राजा बहुत खुश था कि उसके 2 संतानें होगी। लेकिन समा आने पर दोनों रानियों के गर्भ से शिशु के शरीर का एक एक टुकड़ा पैदा हुआ। दोनों रानियां घबरा गई और वो घबराकर रोने लगी। जब राजा उनके पास आए, राजा ने ये देखा तो राजा ऋषि के पास गए और वहां पर हुई सारी घटना उन्हें बताई। तो ऋषि ने उन्हें बताया कि उन्होंने उसे एक फल दिया था और वो एक रानी को ही खाना था। अब राजा ऋषि से कहने लगे कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या अब कोई समाधान नहीं हो सकता? पर ऋषि ने कहा कि अब इस चीज का तो कोई समाधान नहीं है। राजा बहुत उदास होकर घर पर आ गए और रानियों से कहा, अब कोई समाधान नहीं हो सकता। और राजा ने अपनी रानियों को सारी बात बताई और जो शिशु के 2 टुकड़े थे उनमें जान भी नहीं थी, वो जीवित भी नहीं थे। तो उन्होंने उसे अपने महल से बाहर फेंकवा दिया। उसी समय वहां से एक राक्षसी गुजरी। उसका नाम जरा था। जब उसने शिशु के 2 टुकड़े देखे तो अपनी माया से उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया और वह शिशु एक हो गया। एक शरीर होते ही वह शिशु जोर जोर से रोने लगा। बालक की रोने की आवाज सारे राजमहल में गूंजने लगी। वो दोनों रानियां बाहर निकली और उन्होंने देखा ये तो उनका ही बालक है और उन्होंने उस बालक को गोद में ले लिया। राजा बृहद्रथ भी वहां आ गए और उन्होंने उस राक्षसी से उनका परिचय पूछा। राक्षसी ने राजा को सारी बात सच सच बता दी। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रख दिया, क्योंकि उसे जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ा था। दोस्तों, ये तो हुई जरासंध के जन्म की कहानी। और अब आपको हम सुनाते हैं कि भीम ने कैसे किया था जरासंध का वध। जरासंध का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने योजना बनाई। योजना के अनुसार श्री कृष्ण भीम अर्जुन ब्राह्मण का भेष बनाकर जरासंध के पास गए और उसे कुश्ती के लिए ललकारा। जरासंध समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं है। जरासंध के कहने पर श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चित किया। राजा जरासंध और भीम का युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से 13 दिन तक लगातार चलता रहा।
14वें दिन भीम ने श्री कृष्ण का इशारा समझकर जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। जरासंध का वध कर भगवान श्री कृष्ण ने उसकी कैद से जितने भी राजा थे सबको आजाद कर दिया और कहा कि धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, आप लोग उनकी सहायता कीजिए। राजाओं ने श्री कृष्ण का ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और धर्मराज युधिष्ठिर को अपना राजा मान लिया। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव को अभय दान देकर मगध का राजा बना दिया। तो दोस्तों, ये थी जरासंध की कथा। आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको ऐसी ही रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए।